नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारी जो रीड सीरीज है और रीड सीरीज का ये दूसरा शायद तीसरा तीसरा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको रीड मेंस साइंस मैथ की लेवल 2 की जो है उसकी तैयारी को जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्या चीजें करनी चाहिए। देखो, अभी तुम्हारे रीड मेंस होने में ना लगभग मेरे हिसाब से 10 से 11 या 12 मतलब एक साल का टाइम है तुम्हारे पास। और ये एक साल तुम अगर बहुत अच्छे से दे लोगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें एक साल में हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। मुझे नहीं पता वो कौन लोग होते हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं एग्जाम के लिए। तुम अगर एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद में अगर रेगुलर 5 घंटे भी अगर तुम पढ़ लो तो तुम बड़ी आसानी से इसमें जनरल क्वालिफाई कर सकते हो। बस तुम्हें ये बात का विश्वास होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इस सत्य को समझना है पार्थ, कि तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना, तुम्हें वही पढ़ना है जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं। और तुम्हें ये पता तो होगा कि बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं। बस तुम्हें वही पढ़ना है जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं। बस तुम्हें उस चीज को उनसे अच्छे से पढ़ना है। तुम यकीन नहीं मानोगे, पर मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूं। तुम किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो तुम अपने मुंह से ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन इस वजह से रुक गया क्योंकि इसमें कुछ नए प्रश्न आए थे। नहीं, कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि इस एग्जाम में मेरे कुछ नए प्रश्न आने से सिलेक्शन छूट गया तो वो झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है। क्योंकि हर एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो वो उन क्वेश्चन की वजह से रुकता है जो आपको आते हुए आपकी माइनर मिस्टेक्स हो गई और इसकी वजह से वो गलत हो गए। मेरे साथ ये खुद हुआ था। मेरा पटवारी में 240 नंबर थे और उसमें मेरे से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझसे बहुत बुरी माइनर मिस्टेक्स हुई। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में पढ़कर दिया हुआ मेरा पहला एग्जाम था। और उस एग्जाम में मैं पेपर देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैं ढंग से एग्जाम हॉल में इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि पेपर का स्तर कैसा है। मैं उस पेपर को बहुत आसान समझ गया। मुझे लगा कि ये पेपर बहुत आसान है, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। आप लोग अगर पटवारी की कट ऑफ देखिए 200 जनरल की तो लगभग 251 बाउंड की है। और तुम मन में सोचोगे कि 251 तो भाई बहुत कट ऑफ होती है, कम थोड़ी ना है। लेकिन रियलिटी में लड़के थे ना, उन्होंने इसकी कट ऑफ 251 बाउंड तय नहीं की थी। कई जो पढ़ने वाले लड़के थे उनको लग रहा था शायद 260 भी जा सकती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन थे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्होंने देखे हुए थे। ठीक है। और जब ज्यादातर आपके मतलब 90 से 92% 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके देखे हुए हैं, आपने पढ़े हुए हैं, तो इसमें यह सवाल आता है कि यार ये 90% क्वेश्चन अगर कोई पूरे सही कर गया, लगभग अगर कोई 85% क्वेश्चन पूरे सही कर गया तो कट ऑफ तो 85% जाएगी। पर यही गलती होती है। ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले समझना है कि रीट मेंस के लिए तुम्हें अलग कुछ नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो बाकी पढ़ रहे हैं। और बाकी क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी साइंस को कैसे पढ़ना। देखो, कई तुम मैथमेटिक्स से होंगे, उनकी मैथ अच्छी होगी पर उन्हें कहते हो सर मेरा तो बायो नहीं होता, मेरा तो ये नहीं होता। अरे ये कोई नहीं है, टेंशन ना लो। देखो, बायो वाले हैं उनकी मैथ अच्छी नहीं है, मैथ वाले हैं उनकी बायो अच्छी नहीं है। जिनकी दोनों अच्छी है उनकी राजस्थान जीके अच्छी नहीं है, और जिनकी राजस्थान जीके बायो मैथ अच्छी है उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। ठीक है। किस्मत का क्या रोल होता है? किस्मत का रोल होता है कि वहां पर तुम्हारे भीतर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां तुम्हारा मन करेगा इसको करने का। तुम्हें वो क्वेश्चन तुमने मुश्किल से एक बार पढ़े होंगे पर तुम्हारा मन करेगा कि यार ये मैंने पढ़ा क्या करने का। नहीं, अगर तुम उसके बारे में श्योर नहीं हो और कुछ नया क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट मत करना। सीधी सी बात है, नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। तो फिर पढ़ा कैसे जाए? तो बड़ा आसान है। सबसे पहले साइंस को पढ़ना स्टार्ट करो। साइंस पढ़नी है तुम्हें इजी साइंस की, साजिद खान की बुक से। साथ में पंकज मिश्रा के यूट्यूब लेक्चर्स जो मैराथन पढ़े हुए हैं पूरे देखने हैं। इजी साइंस की साजिद खान की बुक देखनी है और पंकज मिश्रा के यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े हैं फ्री में, मैराथन क्लास पढ़ी है। 2 चीजें पढ़नी है और कोर्स भी मत लो किसी का, ये 2 चीजें कर लो। यकीन मानो मेरा, साइंस में तुम आराम से 25+ स्कोर कर सकते हो। जब पेपर बहुत ही खतरनाक लेवल का है जो इस बार आया था, तब भी 25 स्कोर किया जा सकता है आराम से। अगर तुम 23 भी स्कोर कर लेते हो ना, इस बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का साइंस का जो स्तर था उसमें वो 23 बहुत अच्छा स्कोर था। और अगर 2023 वाली साइंस आती है तो उसमें अगर तुम पंकज मिश्रा के मैराथन लेक्चर्स देख लेते हो, साथ में साजिद खान की इजी साइंस की बुक देख लेते हो, मेरा मानना है मिनिमम 27-28 मार्क्स तुम गेन कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो साइंस का हो गया। क्या पढ़ना है? इजी साइंस की बुक पढ़नी है, साथ में पंकज मिश्रा के यूट्यूब लेक्चर्स देखने हैं। मैथ का बहुत आसान है, 6ठी से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है विदाउट दोबारा कोई थॉट्स नहीं। हाँ, लेकिन मैथ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैथ में राजस्थान में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एक ट्रेंड होता है कि वो हर बार अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो मिसलिनियस होते हैं। और वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए तुम्हें उत्कर्ष के जो किशोर सर हैं उनसे मैथ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम कर लोगे लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिसलिनियस होंगे। ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी ट्रिक से होंगे और वो
हैं वो, अगर तुम्हें वो ट्रिक्स नहीं आ रही है तो वो तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे वहां पर, तुम्हें या फिर सोल्व करने में दिक्कत होगी। अगर तुम्हारा आईक्यू अच्छा है तो तुम सोल्व कर लोगे, लेकिन ट्रिक्स की बात आती है वहां पर आईक्यू भी इतना काम नहीं करती। तो मैंने बताया मैथ के लिए क्या पढ़ना है तुम्हें, छठी से लेकर 10वीं की तक। साथ में यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस के किशोर सर के नोट्स पढ़ने हैं, उनकी क्लासेस पढ़नी है मिसलेनियस। और हाँ, मैथ में एक बात ध्यान रखना, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रायिकता और स्टैटिक्स, इसका थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। क्योंकि राजस्थान का एग्जाम होता है ना, वहां पर थ्योरेटिकल पार्ट पूछते हैं भाई, वो तुमसे वो पूछ लेंगे। लेकिन अगर तुम स्टैटिक्स का देखोगे, जो एग्जाम हुआ है ये संस्कृत डिपार्टमेंट का 8 लेवल का, स्टैटिक्स के 4 क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल। अगर तुम्हें थ्योरी वो तुमने पढ़ी नहीं है कभी, तुम वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा करना है, 6 से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, और यूट्यूब पर उत्कर्ष के किशोर सर के नोट्स पढ़ लेने हैं या फिर उनकी क्लास लेनी है। अब आती है टीचिंग मेथड की। देखो साइंस और मैथ के ना टीचिंग मेथड ज्यादा अलग नहीं होते, बस सेम चीज होती है, सेम, कुछ भी अलग नहीं होते। अगर तुमने मैथ के बहुत अच्छे से टीचिंग मेथड पढ़ने हैं तो तुम पढ़ लिए हैं, तुम्हारे भीतर इतनी इनसाइट, सूझबूझ पैदा हो जाएगी कि तुम उन पढ़ी हुई चीजों को साइंस के टीचिंग मेथड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो बिना कोई डाउट। तो तुम किसी भी, जैसे रियाज सर हैं उनसे पढ़ लो, मैंने रियाज सर से पढ़ी थी, ठीक है, और मेरा अच्छा स्कोर रहा था टीचिंग मेथड में, ठीक है, मतलब 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन सही थे मेरे। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि उनमें तुम नहीं लगा पाते। टीचिंग मेथड भी हो गया, तुम्हें किससे पढ़नी है, रियाज सर से पढ़नी है। और हाँ, अगर तुम्हें टीचिंग मेथड की प्रैक्टिस करनी है तो ज्ञान सरोवर के जलाराम विश्नोई है, उनकी एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, सेकंड ग्रेड के लिए, वो टीचिंग मेथड के लिए, वो बहुत अच्छी बुक है भाई, उसमें 1500 करीब एमसीक्यू, और मैंने पढ़ी है वो बुक रियली में। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा टीचिंग मेथड को लेकर तुम्हारी समझ बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाए, तो तुम वो बुक प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आती है राजस्थान जीके। देखो राजस्थान जीके का तो ये सीन है कि राजस्थान जीके जो साइंस वाला स्टूडेंट होता है, अगर वो डायरेक्ट टीचिंग की तैयारी कर रहा है ना, तो उसकी राजस्थान जीके कभी अच्छी नहीं हो सकती। राजस्थान जीके साइंस वाले स्टूडेंट की उसी की अच्छी मिलेगी जो राजस्थान की अदर एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो पटवारी, वीडियो, पुलिस, तो उसकी राजस्थान जीके सही होगी। साइंस वाले की राजस्थान जीके जो टीचिंग के लिए उतर रहा है, उसका बहुत कम चांस है कि उसका टीचिंग मतलब राजस्थान जीके अच्छा हो। तो राजस्थान जीके अच्छा कैसे करे, तो देखो सबसे पहले राजस्थान जीके का भाई ये सीन है कि नया क्वेश्चन आएगा वो किसी से नहीं होगा, तुम 100 जोर लगा लो, नया क्वेश्चन नहीं होगा बिल्कुल। तुम्हें वही क्वेश्चन करने हैं जो तुमने पढ़ रखे हैं, क्योंकि बाकी दुनिया भी वही क्वेश्चन करेगी जो पढ़ रखे हैं उन्होंने। और अब सवाल ये होता है कि उन्हें पढ़ना कहां से है। देखो ब्रह्मास्त्र की बुक आती है, तैयारी कर लो कि है ना, वो ब्रह्मास्त्र की बुक आती है रास्ता में, 3 बुक चलती है, 3-4 पतली पतली सी बुक है। तुम्हें उसको देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आया, तुम्हारा मन करेगा नहीं इतनी पतली सी बुक है, इसमें से क्या मिलेगा। तो अगर तुम्हारे मन में ये पहला सवाल है ना, तो यकीन मानो उस किताब को देखना, वो इतनी पतली सी है, उनमें इतनी ज्यादा डिटेल है, तुम सोच नहीं सकते। तो तुम्हें उन 3 किताब को पढ़ना है। उसके अलावा हाँ, तुम्हें ना यूट्यूब पर 15-15, 16-16 घंटे में ना किसी एक सब्जेक्ट के, राजस्थान जी के जैसे भूगोल का 15 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, तुम्हें वो वीडियोस देखने। तुम्हें 80-80 घंटे के वीडियोस नहीं देखने भूगोल के, 80 घंटे के, माथा खराब है उनका, कौन चीजें नहीं है। 80 घंटे, 80 क्लासेस होती है, तुम माथा खराब हो जाओगे और तुम सोच नहीं पाओगे, इतना बड़ा मतलब उनसे तुम बोर हो जाओगे। तो तुम्हें वो 15-16 घंटे के यूट्यूब वीडियोस देखने हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, जैसे भूगोल के देखने हैं तो 15-16 घंटे की, उसमें वो सारा पढ़ा देते हैं जो तुम्हें पढ़ना चाहिए। उससे 15-16 घंटे वो पढ़ लो, उसके बाद में ब्रह्मास्त्र किताब देख लो, उससे पढ़ो, और दिशा 2020 की दोनों बुक लानी है और उनसे प्रैक्टिस करनी है, दबाकर प्रैक्टिस करो, बस ये चीजें कर लो। 15-16 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देख लो यूट्यूब पर, मैराथन किसी भी सब्जेक्ट के, ब्रह्मास्त्र से 3 किताब पढ़ लो, दिशा 2020 से प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। तुम्हारा जीके बहुत अच्छा आएगा। 50 में से मैं कह सकता हूं तुम्हारा 45 स्कोर रहेगा जीके में मेरा, अगर तुमने ये चीजें कर ली ढंग से तो। और तुम लास्ट तक भी ये सोचते रहे कि नहीं ब्रह्मास्त्र तो बहुत पतली सी बुक है, इसमें से कहां से आएगा, और अब तो ट्रेंड बदल रहा है। कुछ ट्रेंड नहीं बदल रहा, ट्रेंड वही है। एक पैसे है कि एक क्वेश्चन में अब 4 क्वेश्चन आने लगे, ट्रेंड वही है। चीजें बदल नहीं सकती भाई, नहीं बदल सकती। अगर चीजें बदलती भी हैं और नए क्वेश्चन आते हैं, तब भी नए क्वेश्चन कौन कर रहा है, किसी से नहीं होने वाला है। सिलेक्शन वही लेकर जाएंगे जो पिछले क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ रखे हैं, और वही क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करेंगे, उनमें जिनकी सिली मिस्टेक्स कम होगी वो सिलेक्शन ले जाएंगे। नए क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बात है, कट ऑफ डाउन हो जाएगी। और अगर पहले के क्वेश्चन आए तो सही, कट ऑफ ऊपर चल जाएगी। लेकिन तुम्हें अगर वो तुमने चीजें नहीं की और इसमें रह गए कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ना, तो अंत में कुछ नहीं आना, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, यकीन मानो। तो समझ गए होंगे तुम्हें जीके के लिए क्या करना है। जीके के लिए पढ़ना है तुम्हें 15-16 घंटे की यूट्यूब मैराथन देखनी है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, उससे फिर ब्रह्मास्त्र को पढ़ना है, ब्रह्मास्त्र पढ़ने के बाद दिशा 2020 में उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बचा क्या, अब साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी थी आर.के. वैष्णव से, और साइकोलॉजी का जो सीन है कि 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 12-13 क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट बेस्ड पे आते हैं। अगर तुमने रट्टा मार रखा है वो चीज तो तुमसे होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो सीधी सी बात है, आर.के. वैष्णव किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लो साइकोलॉजी, उसके बाद में कोई अच्छी सी बुक उठा लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। हाँ, दिशा की साइकोलॉजी मत पढ़ लेना, वो 2020 की बहुत ज्यादा बड़ी बुक है, माथा खराब हो जाएगा।
किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ लो, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पढ़ लो, उनको बार बार पढ़ लो, और उसके बाद में कोई भी बुक उठा लो अच्छी सी, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट हो और जिसमें फैक्चुअल हो, वो पढ़ लो, हो जाएगा। साइकोलॉजी सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है, जो मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे से स्कोर करते हो। और उसके बाद में बचा क्या भाई, हो ही गया बस। आईसीटी का सीन नहीं है कि दक्ष की जो कंप्यूटर की बुक आती है वो पढ़ लो। अगर कुछ वो पूछना होगा कि जैसे 2023 में आईसीटी के क्वेश्चन पूछने थे, नहीं हुए लोगों से, 5 में से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ही हो रहा है। अगर वो मन होगा उसका कि तुम्हारे आईसीटी का क्वेश्चन सही नहीं हो तो तुमसे नहीं होंगे, सीधी सी बात है। और चाहेगा होगा तो वो वो दक्ष की बुक से मिल जाएंगे, दक्ष से। तो ये कर लेना, ठीक है। तो अब बचा क्या, करंट का ये सीन होता है कि देखो तुम मोबाइल किताब पढ़ लो, मोबाइल 1 महीने की पढ़ लो। करंट का ये है कि कई लोग ना करंट के पीछे पड़ जाते हैं और करंट के चक्कर में वो बाकी सब्जेक्ट को ना नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं भाई। करंट का ये सीन है कि राजस्थान में अगर वो चाहेगा कि तुमसे करंट हो तो तुमसे करंट होगी, और अगर वो चाहेगा और वो होगी ना, वो बहुत ऊपर से पड़ जाओगे ना तो भी होगी। अगर वो चाहेगा कि तुम्हारे करंट के क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम्हारे करंट के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया। अब मैं लास्ट में सब चीज समराइज कर देता हूं कि लास्ट में क्या करना है। मैथ्स के लिए क्या करना है, 6 से लेकर 10वीं की बुक्स पढ़नी है, यूट्यूब पर किशोर सर के नोट्स पढ़ने हैं, उनकी वीडियोस देखनी है। मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से करना है। साइंस के लिए इजी साइंस की बुक पढ़नी है, साथ में पंकज मिश्रा के जो यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े हैं मैराथन क्लास के, एजुकेशन फर्स्ट वाले के, पूरे देखने। उनसे तुम्हें फिजिक्स की जो नॉलेज प्राप्त होगी ना, वो अलग ही लेवल है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अलग ही लेवल पढ़ाते हैं वो। और उसके बाद में तुम्हें टीचिंग मेथड किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ लो, सेम दूसरे में सेम चीज होती है। साइंस और मैथ में बिल्कुल भी चीज नहीं है। बस ये होती है कि साइंस में होगी कि मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, साइंस की सबसे अच्छी विधि कौन सी, सर्वोत्तम विधि, ये अलग होता है ना, बाकी सब सेम होता है। उसके बाद में आता है क्या आता है, उसके बाद में साइकोलॉजी आता है। साइकोलॉजी में बताया किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, मैंने आके वैष्णव से पढ़ी थी। उसके बाद में कोई भी बुक उठा लो और उसमें से जो तुमने टीचर ने जो तुम्हें पढ़ाया ना, वो चीजें उस बुक्स में देखो कि ये चीजें क्या है, नई चीजें मत पढ़ो। बस वो जो टीचर ने पढ़ाया उन चीजों को थोड़ी गहराई से और पढ़ लो, बुक से थोड़ा सा और तुम्हें डिटेल मिल जाएगी, जिससे थोड़ा आसान हो। और उसके बाद में बचा क्या, उसके बाद में आईसीटी, मैंने कहा दक्ष की बुक पढ़ लो कंप्यूटर की, चाहेगा कि तुम्हारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, सीधी सी बात। उसके बाद में और क्या बचा, मतलब और तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ, शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान का सामान्य ज्ञान तो देखो वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य का ये सीन होता है कि तुम दीनदयाल की बुक आती है वो पढ़ लो, या फिर कलाम के नोट्स पढ़ लो। और सही कहूं तो तुम कलाम के नोट्स पढ़ लेना। दीनदयाल की बुक में बहुत ज्यादा मैटर है भाई, इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, कम और पढ़ना है, कंसाइज पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैटर के चक्कर में जाओगे ना, लंका लग जाएगी। मेरी लगी थी 23 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मैटर नहीं पढ़ना, कम से कम पढ़ना है, बार बार उन्हीं को रिवीजन करना है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो किसी भी चीज को रिलेटेड कि कैसे स्टार्ट करना, कुछ भी, तो कमेंट करना। अगर वो मेरा रेंज और मेरा परिसर में होगा और तुमने जो डोमेन डाला है उस पर मेरा फंक्शन नहीं टूटा तो मैं बताऊंगा। और अगर तुमने जो डोमेन दिया जो तुमने प्रांत दिया और उसमें अगर मैं वर्क नहीं करता हूं, सतत और कंटिन्यूस नहीं हूं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली हो। नहीं मिली है तो बाकी और की वीडियोस देख लो, क्या पता उनके पास मिल जाए। थैंक यू।